1983 वर्ल्ड कप फाइनल, 2002 नेटवेस्ट फाइनल, क्या मस्त जर्सी घुमाया था सौरव गांगुली ने, है ना। फिर वो 2021 का इंडिया इंग्लैंड टेस्ट, केएल राहुल की सेंचुरी, वो क्रूशियल पार्टनरशिप बुमराह और शमी के बीच, वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस जहाँ पे हमारे टेलेंडर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? ऑफ कोर्स द लॉर्ड्स। इस आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने कुछ बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं। अब कल से हम फिर से खेलेंगे लॉर्ड्स में, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है द थर्ड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। सीरीज हो चुका है लेवल, बिकॉज वी हैव फाइनली ब्रोकन द एडबास्टन कर्स। अब एडबास्टन की बात हो ही रही है, तो थोड़ा सा उस टेस्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं। अ हिस्टोरिक विन फॉर अस, इजंट इट? एडबास्टन एक ऐसी वेन्यू थी जहाँ पे हमने पहले कभी नहीं जीता था। फिर हम फर्स्ट मैच हार भी चुके थे, सो इट वाज एनीवे गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज फॉर अस, इजंट इट? ऊपर से बुमराह नहीं खेलने वाले थे, फिर एक नए कप्तान जिनके ऊपर बहुत लोगों को भरोसा नहीं था। फिर जब वो प्लेइंग 11 अनाउंस हुआ, लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। दे रेज देयर डाउट्स, एंड आई बी ऑनेस्ट, आई वाज वन ऑफ देम। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा टीम इंडिया ने सबको चुप करवा दिया। Such a good performance by the team, especially by Shubman Gill and Akashdeep, of course. अब शुभमन गिल के परफॉर्मेंस के बारे में अलग से क्या ही बोलना है। सबको पता है उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कितने रिकॉर्ड्स तोड़े। To name a few: highest score by an Indian captain in tests, highest score by an Indian test batter in England, highest score by an Indian test batter outside Asia, etc. etc. सबसे अच्छी बात क्या है कि कैप्टन बनने के बाद शुभमन गिल एज अ बैटर और ज्यादा मच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ऐसे ही पूरे सीरीज में वो परफॉर्म करते रहे, और जो लोगों ने उन पे डाउट किया था उन सबको वो ऐसे ही उनको चुप करवाते रहे। वैसे इस सीरीज में बहुत सारे रिकॉर्ड्स और भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि मोस्ट रन स्कोर्ड बाय अ कैप्टन इन अ सीरीज, जो अभी सर डॉन ब्रैडमैन के पास है। मोस्ट रन बाय अ बैटर इन अ सीरीज, जो भी सर डॉन ब्रैडमैन के पास है। और ऐसे परफॉर्म करते रहेंगे तो रिकॉर्ड्स भी टूटेंगे और टीम को वो जीत की तरफ लेके भी जा पाएंगे। वैसे गिल के अलावा भी हमारे बैटर्स अच्छे फॉर्म में हैं। केएल राहुल, जायसवाल, ऋषभ पंत सभी अच्छा खेल रहे हैं, और उनके लिए भी मेरा यही सेम उम्मीद है कि ऐसे ही खेलते रहे पूरे सीरीज में, और बस ऐसे ही हमारे बैटिंग को एक स्टेबल पोजीशन पे रखे। अब bowling की बात की जाए, so definitely you got to talk about Akashdeep, because what a massive performance from him. 10 wickets in a match, what a performance. वैसे वो बुमराह के रिप्लेसमेंट में आए थे टीम में, तो वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर तो था ही, बट आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि क्या कर सकते वो, उनके पास कितना टैलेंट और पोटेंशियल है। सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट लिए। अब उन 6 विकेटों में 4 विकेट तो इंग्लैंड के जो टॉप 5 बैटर्स है उनमें से 4 बैटर्स के विकेट थे। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, those 4 wickets came completely due to his individual brilliance. बेन डकेट, ओली पोप और जो रूट को उन्होंने बोल्ड आउट किया, और हैरी ब्रुक्स को एलबीडब्ल्यू। वैसे मैच के बाद हमें ये भी पता चला कि पर्सनल लाइफ में इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, क्योंकि उनकी सिस्टर बीमार है। सो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि उनकी सिस्टर भी जल्दी ठीक हो जाए, और आकाशदीप भी ऐसे ही पूरे सीरीज में जो भी मैचेस वो खेलेंगे उनमें वो अच्छे परफॉर्म करते रहे, ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। एंड आई जस्ट होप ही हैज अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। अब सिराज के बारे में भी बोलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एज वेल। अब सिराज की एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो ये है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एंड बहुत ही पैशनेट भी हैं। अपने टीम के लिए 100% देना चाहते हैं। अब बुमराह के एब्सेंस में पेस अटैक में वो हमारे लीडिंग बॉलर थे, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही स्टेप्ड अप एंड पुट अप सच अ गुड शो। अब फर्स्ट मैच के बाद आई वॉज अ बिट क्रिटिकल अबाउट रविंद्र जडेजा। मैंने ये बोला था कि वो हमारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, और फर्स्ट मैच में मुझे लगा था कि उतना परफॉर्मेंस उनसे दिखी नहीं। बट आई एम सो ग्लैड दैट ही डिड सो वेल इन दिस सेकेंड मैच। जब 5 विकेट गिर चुके थे, वो बैटिंग करने आए। गिल के साथ वो बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप बनाया उन्होंने। अब एड बैस्टन में जडेजा का तो एक स्पेक्टेकुलर नॉक हमने पहले भी देखा है, और इस मैच में भी एक अच्छा इनिंग्स देखने को मिला उनसे। अ बिट अनलकी कि सेंचुरी नहीं हुआ, बट रिगार्डलेस इट वाज एन इम्पॉर्टेंट नॉक। उतने विकेट्स नहीं मिले, बट आई थिंक इवन विद द बॉल ही डिड प्रीटी वेल। केएल राहुल ने शायद एक कैच में मिस किया होगा उनका, है ना।
तो ओवरऑल आई एम सो हैप्पी कि जडेजा ने अच्छा परफॉर्म किया, बस ऐसे ही सारे मैचेस में परफॉर्म करे। वॉशिंगटन सुंदर ने भी कंट्रीब्यूट किया विद द बैट। सो हाँ, ओवरऑल बहुत ही खुश हूँ कि हम सेकंड मैच जीत चुके हैं। एंड नाउ अबाउट द लॉर्ड्स टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमारी लॉर्ड्स में रिकॉर्ड क्या है। सो वी हैव प्लेड 19 टेस्ट मैचेस एट द लॉर्ड्स, बट जीते हम बस 3 ही मैचेस हैं। वी हैव लॉस्ट 12 और 4 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात बताती हूँ, लास्ट जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं हमने लॉर्ड्स में, उनमें से हमने 2 मैचेस जीते हैं। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मैच भी हम जीत सकते हैं। वैसे जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहे स्क्वाड में, सो दैट्स अनदर पॉजिटिव साइन फॉर अस, इजंट इट? अब अगर थोड़ा सा टीम कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जाए, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि टीम ज्यादा कुछ चेंजेस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक विनिंग टीम है जो लास्ट मैच से इस मैच में एक जीत के साथ आ रहे हैं। सो दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर इन गुड स्पिरिट। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। इट वुड मोस्टली बी बुमराह कमिंग इन फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, और हमारी जो पेस बॉलिंग अटैक है वो यही होने वाला है, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। अब नीतीश रेड्डी को लेके मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें पता है कि गंभीर को ना बैटिंग डेप्थ पसंद है, उन्हें वो ऑलराउंडर्स टीम में रखना उन्हें पसंद है, बिकॉज दैट गिव्स हिम बैटिंग डेप्थ एंड ऑल्सो मोर बॉलिंग ऑप्शंस। बट उतने ओवर्स तो नीतीश ने डाले नहीं, एंड इट इजंट ऑल्सो लाइक कि उनकी बॉलिंग बहुत ही इफेक्टिव है, और बैटिंग में तो ही वाज सो पुअर। दोनों इनिंग्स में उन्होंने बिल्कुल रन्स नहीं बनाए। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि उनको लेके टीम क्या सोच रहे हैं। बट दैट बीइंग सेड, ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर नीतीश नहीं खेलेंगे तो फिर कौन खेलेंगे? आई मीन वन थिंग आई वाज वंडरिंग, एंड शायद लाइफ में भी कुछ लोगों ने बोला था कि कैन दे गो विद 4 पेसर्स, मतलब आर्शदीप आल्सो कमिंग इन या परहैप्स प्रशिद ओनली प्लेइंग। बट आई डोंट थिंक दैट वुड हैपन, क्योंकि वो फिर से वो बैटिंग डेप्थ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उससे। सो आई डोंट रियली थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। अब वॉशिंगटन तो शायद डेफिनेटली खेलने वाले हैं, बिकॉज ही डिड कंट्रीब्यूट विद द बैट इन द फर्स्ट इनिंग्स, और एक विकेट भी ली थी उन्होंने, बेन स्टोक्स की बहुत ही क्रूशियल विकेट थी लंच से पहले। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन और जडेजा दोनों खेलने वाले हैं, बिकॉज वंस अगेन वो बैटिंग डेप्थ। अब एक और प्लेयर है जिनको लेके थोड़ा सा मुझे डाउट है, और वो है करुण नायर। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई नो कि वो बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं, उनका बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया है, बहुत सालों बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। सो परहैप्स वी शुड बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट विथ हिम। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, कि उनको ना अच्छे स्टार्ट्स मिलते हैं, लेकिन उन स्टार्ट्स को वो बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, फर्स्ट मैच में साई सुदर्शन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उनको आपने सेकंड टेस्ट में ड्रॉप कर दिया, और आपने करुण नायर को 3 पे प्रमोट कर दिया। अब वो एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उन पे। तो आई डोंट नो वेदर और नॉट ही विल बी ड्रॉप्ड इन दिस मैच। मुझे पर्सनली नहीं फील होता कि वो ड्रॉप होने वाले, क्योंकि एज आई सेड, ये इन दोनों टेस्ट मैचेस में वैसे ही ज्यादा गैप नहीं है। सो आई डोंट थिंक दैट टीम वुड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। एंड ऑल्सो करुण नायर बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, इज वेरी सेफ हैंड्स। जब वो स्लिप पे खड़े होते, वी नो कि अगर कैच जा रहा है, इट वुड मोस्टली बी टेकन एंड कंप्लीटेड। अब मुझे पर्सनली लगता है कि उन्हें लॉर्ड्स में खेलना चाहिए। अब लॉर्ड्स में भी अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद अगर टीम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बट आई रियली रियली होप कि वो परफॉर्म करें, बहुत ही पोटेंशियल है उनमें, एंड आई रियली होप कि ये जो लॉर्ड्स के मैच है उसमें ही गेट्स अ गुड स्टार्ट एंड इज ऑल्सो एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू अ बिग स्कोर। अगर मेरा प्लेइंग 11 पूछो, आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट द सेम लाइक द सेकंड टेस्ट मैच, बस जसप्रीत बुमराह आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज कमेंट्स में बताना। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज लाइक इट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। और कल से मैच शुरू होने वाला है एंड आई विल बी लाइव, सो डेफिनेटली इफ पॉसिबल लाइव ज्वाइन करना, साथ में मैच देखते हैं, डिस्कस करते हैं। थैंक यू, सी यू सून।